हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लिवरेज। जी हाँ, लिवरेज आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा है और ये है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो कि बीकॉम फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है। बिजनेस फाइनेंस और ये है बीकॉम फिफ्थ सेम में। तो चलिए हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। 25 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। 22 तक, 23 आई थी, और 24 आप लोग खुद से करेंगे। मैं कराता हूँ 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है। डाटा रिलेटेड टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। आउटपुट है और उनकी सेल है। आउटपुट इतना किया और सेल कर दिया, ए का और बी का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट बर्डन है, इंटरेस्ट बर्डन ऑन डेब्ट है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। तीनों ही लीवरेज निकालने हैं और दोनों कंपनी के अंदर निकालने हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, वही अपना जो हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। और यहाँ पे लिखेंगे ए लिमिटेड और यहाँ पे लिखेंगे बी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। 40,000 यूनिट है और एक यूनिट 10 रुपए की है, तो कितने हो गए? 4 लाख। यूनिट 50,000 है, एक यूनिट 8 रुपए की, 8×5 = 40। इधर भी कितने होगी? 40, मतलब 4 लाख। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। 4 रुपए एक वेरिएबल कॉस्ट है और यूनिट है 4,000, 40,000, तो 4×4 = 16, 1,60,000। और इधर आ जाएंगी 5×3 = 15। इस तरह से हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,40,000 और यहाँ पे आएगा 2,50,000। उसके बाद माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रहने वाली है 1,20,000 और 1,25,000। 1,20,000 और 1,25,000। जब फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ईवीआईटी। यहाँ पे ईवीआईटी आएगा 1,20,000 और यहाँ पे आएगा 1,25,000। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 60,000 और 25,000 है। 60 और 25,000 माइनस करने के बाद हमारा आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 60 और यहाँ पे कितना आएगा? 1,00,000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ए लिमिटेड, यहाँ पे बी लिमिटेड एक साथ करूंगा, या ये कहिए कि ए का मैं करूंगा और बी का तुम कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना क्वेश्चन के अंदर? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज का सी अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन कितने रहने वाला है? 2,40,000 और ईवीआईटी कितने रहने वाली है? 1,20,000। तो कितना आ गया? ऑपरेटिंग लीवरेज 2। उसके बाद निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईवीआईटी, ईवीआईटी और अपॉन में ईबीटी। तो ईवीआईटी 1,20,000 और ईबीटी 60। कितना आ गया? ये भी आंसर आ गया 2। उसके बाद निकालना है कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये दोनों दो तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 4।
तो ये मैंने सिर्फ कंपनी ए के लिए किया है, ऐसे ही आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इसी के नीचे फॉर्मेट के कंपनी बी के लिए तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 26। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर है 10 रुपये का एक है 10 लाख। डिवेंचर, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। वर्तमान में कंपनी 1 लाख यूनिट सेल कर रही है और सोच रही है फ्यूचर में कि वृद्धि करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे कितना 25%, और टैक्स लगने वाला है 30%। और हमें क्या बताना है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड और ईपीएस, ये चीज़ें बतानी है और दोनों लेवल में बतानी है। विद्यमान एग्जिस्टिंग लेवल, you are required to make the following calculation existing as well as plan level of output। कंपनी फिलहाल कितने बना रही है, कंपनी फिलहाल जो यूनिट बना रही है वो 1 लाख बना रही है। ठीक है, तो इसमें 2 कॉलम बना के चलेंगे हम लोग, एग्जिस्टिंग और प्लान जो भी है। तो चलिए देखिए, दोनों के लिए फॉर्मेट अलग अलग बना लेते हैं। पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, इससे थोड़ा आसान रहेगा, अलग अलग ही बना लेते हैं, कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी वरना तुम्हारे। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट। देखो भाई, अभी तो जो उसका आउटपुट है वो 1 लाख है। 1 लाख के अकॉर्डिंग मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो आप लोग क्या लेंगे, सबसे पहले देखिए सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस है कितना है, 50 रुपये के अकॉर्डिंग है। चलिए, बट आप लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन, और आप लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस कितना रखा हुआ है इसने, 50, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखी हुई है, 30। कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 5, तो आएगा ही, और भाई 6 जीरो आएगा, और उसके बाद 30 तो आएगा ही, और 4, ये 6 जीरो आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना 30, 50 माइनस 30, 20 लाख कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है, 12 लाख। तो क्या आ जाएगा अपना, फिक्स कॉस्ट के बाद आ जाता है अपना ईवीआईटी। ईवीआईटी जो कि कितना आएगा, 8 लाख। फिर इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना रहने वाला है, 14%। ठीक है, 30 लाख का, 14 42, 4,20,000 से माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी। अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आएगी, 3,80,000। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि ईपीएस पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे यहाँ तक जाने की जरूरत पड़ रही है। टैक्स कितना लगाना, 30, 50 कितना है, 30% टैक्स है, तो 30% निकाल देंगे इसका, और ये आएगा 114,000। तो उसके बाद हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, अर्निंग टू इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस तो इसके अंदर है नहीं है, तो ये क्या आ गया, अर्निंग टू इक्विटी। अर्निंग टू इक्विटी कितना रहेगा, ये रहेगा 2,66,000। 2,66,000। ठीक है, इतनी बात। चलिए, अब मैं एक चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एग्जिस्टिंग वाले आंसर आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, 20, और ईवीआईटी कितनी है, 8 लाख। 2.5, ये आ गया 2.5। और उसके बाद
क्या निकालना है, नंबर 1 तो हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज नंबर सेकंड। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी कितना है 8 लाख और ईबीटी कितना है 3,80,000। सोल्व करेंगे इसे भी, तो जब फाइनेंशियल को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.105। चलिए हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना था, थर्ड कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है और इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। इनका जो दोनों के आंसर होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, आंसर आ जाते हैं उससे। ठीक है, इसी से तो बनता है कंबाइंड। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.26। ठीक है इतना। उसके बाद 4 पॉइंट पे हमें निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो कैसे निकाल लेंगे, जो अर्निंग टू इक्विटी है, अर्निंग टू इक्विटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग टू इक्विटी कितनी है 2,66,000 और अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये 10 लाख रुपए हैं। एक शेयर कितने का है 10 का, तो 10 से डिवाइड कर दो, एक जीरो कम हो जाएगी, तो 6 जीरो है, 5 जीरो रह जाएगी, 1 लाख। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा 2.66 इसका राइट आंसर है। तो ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया है सिर्फ एग्जिस्टिंग लेवल पे किया है। ठीक है, ये सारे आंसर आ गए। आप लोग करेंगे इसे दोबारा से प्लान लेवल पे, लेकिन प्लान लेवल पे ऐसा नहीं कि मैं सारा बर्डन आपको दे दूं। प्लान लेवल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्लान लेवल करा देता हूँ कि कंपनी क्या प्लान कर रही है। सारे फॉर्मूले सेम लगेंगे, सब कुछ प्रोसीजर वही रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है आउटपुट में। ठीक है, आउटपुट में हल्का सा चेंज है। चलिए, तो ये फॉर्मेट दोबारा से मैंने बना दिया, और यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज होंगी। फिक्स कॉस्ट तो इंटरेस्ट वही रहेगा, और ये कम हो जाएगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग की जगह हमारा है प्लान ए। ठीक है, प्लानिंग लेवल यहाँ पे लिख देना आप लोग, प्लान लेवल। ये प्लान लेवल ऑफ आउटपुट है। कंपनी पहले कितनी यूनिट बना रही थी, थोड़ा सा वर्किंग नोट, पहले आउटपुट कितना था 1 लाख का। कंपनी कह रही है कि उसके अंदर हम 25% ऐड करेंगे, तो इंक्रीज एट द रेट 25%, तो 25,000 हो गया 1 लाख का। तो अब कंपनी कितनी यूनिट बनाएगी 1,25,000। बस ये था चेंज यहाँ पे, 1,25,000। उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही जो आप लोग करते हुए आए हैं। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा प्लान के अंदर 25 लाख। कितना आएगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख में से आप 12 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 लाख में से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो उसके बाद आएगा आपका 8 और 4 टाइम 0। उसके बाद टैक्स है 264,000। उसके बाद माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 616,000। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या कर देना है, सिर्फ आपको ये वाले 4 फॉर्मूले यूज करने और सभी आंसर आपके राइट आएंगे। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अपना जो क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए कैसे होगा।
ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, बजाज लिमिटेड सेल करती है कितने, देखिए रुपीज है ये 5 लाख, यहाँ पे सेल कितनी है 5 लाख रुपीज की है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40% है। फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,50,000। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंपोजिट लीवरेज एंड इलस्ट्रेट इट्स इम्पैक्ट इफ सेल इंक्रीज बाई 5%। इसमें भी सेल इंक्रीज दिखानी है, 5% क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीज़ों पे, वो सब चीज़ दिखानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट, फॉर्मेट तो हर क्वेश्चन के अंदर बनता ही बनता है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा ईबीटी। इतना तो हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं। तो सबसे पहले सेल लेंगे, सेल कितने की है 5 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, वेरिएबल कॉस्ट है 40% सेल का, तो 5 20, 2 लाख, और ये रह गया अपना 3 लाख। उसके बाद देखेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 1,50,000 ही बचेगा बैलेंस। इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट देखेंगे कितना है 50,000, तो ये रह गया 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब सारे आंसर निकाल देंगे। सबसे पहला आंसर क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 3, और ईबीटी ईबीआईटी सो ईबीआईटी कितना है 1,50,000, तो आंसर कितना रह गया 2। उसके बाद सेकंड नंबर पे निकाल लेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी और अपॉन में ईबीटी, ईबीटी। तो ईबीआईटी कितना रहने वाला है 1,50,000, और ईबीटी कितने रहने वाली है 1 लाख। से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5। ठीक है, ये राइट आंसर। उसके बाद है थर्ड कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का वही ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज, तो 2 इंटू 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, तो ये आ जाएगा 3। ये सभी आंसर आ चुके हैं। अब हमारे से क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इंक्रीज कर दें सेल तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर सेल को 5% इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए फोर्थ पॉइंट ये पूछ रहा है हमारे से, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज की तो वैल्यू यही रखेंगे हम, जो भी गिवन है कितना है 2, और ईबीआईटी पता नहीं है तो ऐसे रखा रहने दो जो कहते हो, परसेंटेज चेंज इन सेल को जो कहते हो रखा रहने दो, सॉरी ईबीआईटी को। और सेल, सेल कितनी परसेंटेज चेंज कर रहे हैं 5, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा जो है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, 8 मीन्स 10%। ठीक है, तो ये 10% है। उसके बाद हमें एक और निकालना था, तो ये तो हमने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट नंबर 5, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल जो लिवरेज है, अगर हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें इसके अंदर, तो पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा है, चलिए यहीं तक रहने देना। अच्छा ये क्या है ईबीटी, ईबीटी पूछ रहा है 15%। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। देखिए हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे।
डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से कर लेना आप लोग। मैं थोड़ा सा और करा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कंबाइंड की वैल्यू बताइए कितनी है, कंबाइंड लीवरेज की वैल्यू है 3। तो आप लोग यहाँ पे 3 रखेंगे और ईबीटी यहाँ पे देखा हमने कि सेल कितनी इंक्रीज हो रही है 10%। ठीक है, कितनी सेल चेंज हो रही है 10% और इंक्रीज बाई ईबीटी विल बी इंक्रीज बाई, कहाँ गया ये क्वेश्चन, सेल सॉरी, सेल कितनी इंक्रीज हो रही है 5%। तो यहाँ पे 5 रखेंगे और इसे जो का त्यों रहने देंगे, चेंज इन ईबीटी, क्योंकि ईबीटी निकालना था तो ईबीटी इस वाले फॉर्मूले में आ रहा था, इसमें हमने अप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 15%। क्या है ये, परसेंटेज ऑफ चेंज किसमें, इन ईबीटी। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका टैली कर गया। तो आई होप कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आगे की हम लोग जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।